नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लीगल शिक्षा ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले आईपीसी सेक्शन 58 के बारे में, यानी आईपीसी सेक्शन 58 क्या है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल लीगल शिक्षा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, बिना देरी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आईपीसी की धारा 58 यानी सेक्शन 58 में निर्वासन की सजा पाए अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए संबंधी प्रावधान किए गए थे। तो आइए जानते हैं कि आईपीसी की धारा 58 क्या कहती थी। आगे और बताना चाहूंगा दोस्तों, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड की धाराओं में अपराध यानी ऑफेंस और उनकी सजा यानी पनिशमेंट के साथ साथ कई शब्दों यानी वर्ड्स और मामलों यानी केसेस की कानूनी जानकारी यानी लीगल इंफॉर्मेशन भी दर्ज है। इसी तरह से आईपीसी की धारा 58 यानी सेक्शन 58 में निर्वासन की सजा पाए अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए संबंधी प्रावधान किए गए थे। तो आइए जानते हैं कि आईपीसी की धारा 58 क्या कहती थी। आगे आपको बताना चाहूंगा आईपीसी की धारा 58 यानी आईपीसी सेक्शन 58 के डेफिनेशन के बारे में। दोस्तों, आपको आसान भाषा में बताना चाहूंगा, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड की धारा 58 यानी सेक्शन 58 में इस बात का उल्लेख मिलता था कि निर्वासन की सजा पाए अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। आईपीसी की धारा 58 के अनुसार निर्वासन यानी देश निकाला यानी एग्जाइल से दंडाधिष्ट यानी सेंटेंस अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार यानी बिहेवियर किया जाए जब तक वे निर्वासित न कर दिए जाए। लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता यानी संशोधन अधिनियम 1955 यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1955 की धारा 117 और अनुसूची द्वारा 1 जनवरी 1956 को इस सेक्शन को निरसित यानी रिपील कर दिया गया था। आगे बताना चाहूंगा क्या होती है आईपीसी। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड आईपीसी भारत में यहाँ के किसी भी नागरिक यानी सिटीजन द्वारा किए गए कुछ अपराधों यानी सर्टेन ऑफेंसेस की परिभाषा यानी डेफिनेशन और दंड यानी पनिशमेंट का प्रावधान यानी प्रोविजन करती है। आपको बता दें, यह भारत की सेना यानी इंडियन आर्मी पर लागू नहीं होती है। पहले आईपीसी जम्मू एवं कश्मीर में लागू नहीं होती थी, लेकिन धारा 370 हटने के बाद वहां पे भी आईपीसी लागू हो गई है। इससे पहले वहां रणबीर दंड संहिता यानी आरपीसी लागू होती थी। दोस्तों, लास्ट में बताना चाहूंगा अंग्रेजों ने लागू की थी आईपीसी ब्रिटिश कालीन भारत यानी ब्रिटिश इंडिया के पहले कानून आयोग यानी लॉ कमीशन की सिफारिश यानी रिकमेंडेशन पर आईपीसी 1860 में अस्तित्व में आई और इसके बाद इसे भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड के तौर पर 1862 में लागू किया गया था। मौजूदा दंड संहिता को हम सभी भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जानते हैं। इसका खाका लॉर्ड मैकॉले ने तैयार किया था। बाद में समय समय पर इसमें कई तरह के बदलाव किए जाते रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात किया है आईपीसी सेक्शन 58 के बारे में, यानी क्या है आईपीसी सेक्शन 58। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दी है। दोस्तों, आपके मन में कुछ भी डाउट या सवाल रहेंगे तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता होना चाहिए आईपीसी सेक्शन 58 क्या है, ये सारी जानकारी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।